नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा राजभवन में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड प्रबंधन मंडल की 81वीं बैठक आयोजित। कुरुक्षेत्र को वाराणसी की तर्ज पर विकसित करने की बनाई जाएगी कार्य योजना। तेईस को गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे सीएम मनोहर लाल। 17 मार्च को बजट सत्र के दूसरे चरण की होगी शुरुआत। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने की भिवानी कंकाल कांड की निंदा। ओवैसी ने भाजपा पर साधा निशाना। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष भंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हरियाणा राजभवन में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड प्रबंधन मंडल की 81वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र को विश्व मानचित्र पर भव्य दृष्टि से विकसित करने के लिए बेहतर योजनाएं तैयार की जाएं ताकि लोगों को इसके महत्व के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास बोर्ड से बहुत से गांव जुड़े हुए हैं और उन लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं हैं और मुख्यमंत्री भी इसमें गहन रुचि ले रहे हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र को वाराणसी की तर्ज पर प्राचीन गरिमा को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने की कार्य योजना बनाई जाए। इसमें ब्रह्म सरोवर के आसपास महाभारत युद्ध के पात्रों की मूर्तियों के संजीव चित्रण का वर्णन देखने को मिले। राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सतत प्रयासों से गीता ज्ञान का उपदेश वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की वर्ष 2016 से लगातार पहल की जा रही है और उन्हें गीता के व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों को पर्यटन की जानकारी देने के लिए पंचकुला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, राखीगढ़ी जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटन सूचना केंद्र बनाए जाएं ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी कुरुक्षेत्र के साथ साथ अन्य स्थानों को भी विकसित किया जा सके। विधानसभा का बजट सत्र 2 चरणों में 20 फरवरी से आरंभ होगा और 22 मार्च को खत्म होगा। पहला चरण 20 से 23 फरवरी तक होगा और 23 को वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2023-24 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। इस चरण में विधानसभा की 4 सीटिंग होंगी। दूसरे चरण की तारीख बदली गई है। पहले यह 16 मार्च से आरंभ होना था, जो अब 17 मार्च से आरंभ होगा। 21 की बजाय 22 मार्च तक चलेगा। इस चरण में भी 4 सीटिंग होंगी। बजट पेश होने के बाद अवकाश लोकसभा की तर्ज पर निर्धारित किया गया है, जो कि पिछले सदन में भी हुआ था। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हुई इस बैठक में बजट सत्र के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में भागीदारी नहीं कर पाए। बैठक में तय हुआ कि 20 फरवरी को राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। अभिभाषण पर 2 दिन 21 व 22 फरवरी को चर्चा होगी। 22 को ही मुख्यमंत्री अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देंगे। स्पीकर डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि 23 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री अपनी सरकार का सालाना बजट पेश करेंगे। एआईएमआईएम सांसद सद्दुद्दीन ओवैसी ने भिवानी कंकाल कांड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा में एक संगठित गिरोह द्वारा जुनैद और नासिर की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ओवैसी ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल मोनू को हरियाणा में भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वे इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस घटना पर बोलेंगे। ओवैसी ने कहा कि यह एक तथाकथित गौरक्षक गिरोह द्वारा जुनैद और नासिर की अमानवीय हत्या है। ये पीपीएल भाजपा आरएसएस द्वारा समर्थित है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कट्टरवादी बनाए गए ये तत्व कल उनके खिलाफ हो जाएंगे। हरियाणा में भाजपा सरकार को ऐसे तत्वों की रक्षा और संरक्षण नहीं करना चाहिए। बता दें कि हरियाणा के भिवानी के लोहारू में गुरुवार को कार से 2 युवकों का जला हुआ कंकाल मिला था। कंकाल मिलने के बाद मामले में अब सियासत तेज हो गई है। इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश में परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है और इस यात्रा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। यह पदयात्रा इनेलो के प्रधान महासचिव एलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में
24 फरवरी को नूह से शुरू होगी और 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में संपन्न होगी। इसे लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए हैं। कार्यकर्ताओं को यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनके कार्यों को भी तय किया गया। इस अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला ने बताया कि वे रोजाना इस यात्रा में 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हुए हरियाणा के कई गांवों और शहरों से गुजरेंगे और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। करीब 7 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। वह करीब 3500 किलोमीटर की परिवर्तन पद यात्रा होगी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा डेरा प्रमुख की पैरोल को दी गई चुनौती की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा आज शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। मामले में डेरा प्रमुख व हरियाणा सरकार समेत अन्य को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है, जिन्हें अपना जवाब दायर करना है। इससे पहले मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डेरा मुखी व हरियाणा सरकार समेत अन्य प्रतिवादी पक्ष को आज 17 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। हाईकोर्ट द्वारा डेरा प्रमुख को दस्ती नोटिस भेजा गया था। याचिका में रोहतक मंडल आयुक्त द्वारा पैरोल देने में वैधानिक नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। याचिका के अनुसार हत्या व दुष्कर्म जैसे मामलों में सजा काट रहे राम रहीम को पैरोल देना हरियाणा सरकार की नीति के खिलाफ है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार ने 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली उत्पादन और बिजली खरीद की बड़ी लागत के बावजूद हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने पुराने बिजली टैरिफ को बरकरार रखा है। किसी भी श्रेणी में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। कृषि क्षेत्र को सब्सिडी भी जारी रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हस्तक्षेप पर बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नया टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होगा और पिछले साल की तरह ही श्रेणी 1 के बिजली उपभोक्ताओं से 50 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट और 51 से 100 यूनिट तक 2.5 रुपए चार्ज किए जाएंगे। पलवल जिले के गांव कमरावली में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत के हादसे में अभी लोग उभरे ही नहीं थे कि शुक्रवार की सुबह गांव होशंगाबाद के निकट स्कूल बस और ऑटो की भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें गांव सुल्तानपुर में मातम पसर गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराया। इस हादसे के बाद चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बस में स्कूली बच्चे भी सवार थे, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवाया और घायलों को पलवल के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि बस को कब्जे में ले लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पलवल विधायक दीपक मंगला भी पलवल के नागरिक अस्पताल पहुंचे और मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी। देश के मशहूर रेसलर महाबली द ग्रेट खली ने फूड बिजनेस का कार्य शुरू करके नई पारी की शुरुआत की है। खली इन दिनों अंबाला दिल्ली हाईवे पर करनाल के समीप एक ढाबा चला रहे हैं। खली का मुरथल में भी ढाबा खोलने का सपना है। उन्होंने कहा कि ढाबे में जल्द ही खली थाली उपलब्ध होगी। थाली के दाम को लेकर भी मंथन चल रहा है। रेट तय होने के बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। खली ने कोरोना काल में फूड बिजनेस शुरू करने की योजना बनाई थी। ढाबे की खासियत यह है कि वीकेंड पर ग्राहकों के लिए निःशुल्क रेसलिंग शो की व्यवस्था होती है और एक रिंग भीतर खाने के लुत्फ लेने के लिए है तो दूसरे इस रियल रिंग में रेसलर उतरते हैं। CW रेसलिंग एकेडमी है, पंजाब में है और पंजाब में जो मेरे पास सबसे ज़्यादा रेसलर है वो है हरियाणा के, और उसी को ही मैं समझ के देख के कि भी क्यों नहीं एक हरियाणा में एक रेसलिंग की एकेडमी खोली जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसको देख के मैंने यहाँ पर एकेडमी का सोचा है। और दूसरी बात एक और है कि जो पंजाब में है वहाँ पर सिर्फ रेसलिंग की एकेडमी है। यहाँ पर ऐसा है कि बॉक्सिंग की भी होंगी, वॉलीबॉल की होंगी। कुताना गांव की महिला की मौत के मामले में पीड़ित परिवार ग्रामीणों के साथ गुमुनक थाने के सामने धरने पर बैठा है। ग्रामीणों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। धरने पर बैठे परिवारों व ग्रामीणों को एएसपी संध व थाना प्रभारी भी समझा चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़िग है। दरअसल बीती 29 दिसंबर को कुताना गांव की एक 45 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध हालातों में छोटी नहर के पास बरामद हुआ था। परिजनों ने एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया था। परिजनों का आरोप है कि आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया। परिजन अब शनिवार को आने वाली विसरा रिपोर्ट के इंतजार में है और इसी रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा, जिसके बाद जांच आगे बढ़ पाएगी।
उनको तो बहुत ही नेचुरल है कि उनको उनकी इस बात की चिंता होगी और वो जानना चाहेंगे कि उनके जो घर में जो महिला की मौत हुई है वो कैसे हुई और अगर कोई हत्या है तो किसने की। तो इसी इन्वेस्टिगेशन को जब हमने आगे बढ़ाया तो इसमें हमने जब मृतका का है पोस्टमार्टम भी करवाया था और उससे जो विसरा प्राप्त हुए थे वो विसरा हमने एफएसएल में आगे भेज दिए थे। और उसके अलावा जो इसकी एक और जो डाइटम की रिपोर्ट है उसके लिए भी हमने एफएसएल में आगे भेज दिया गया था, क्योंकि जो लाश है हमें वहाँ से जो ट्रेन है वहाँ से बरामद हुई थी। तो ये दोनों रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हम मौत के कारण के बारे में कोई निष्कर्ष पर पहुँच सकें। और एक और रिपोर्ट अभी बकाया है, वो आने के बाद ही इसमें आगे जांच को आगे बढ़ाया जा सकेगा। करनाल में भगवान शिव का एक अद्भुत मंदिर है जो झारखंडी शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर से महाभारत काल के राजा कर्ण का इतिहास जुड़ा हुआ है। आज इसे कर्ण ताल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कभी यहाँ तालाब हुआ करता था। माना जाता है कि यहाँ राजा कर्ण स्नान करने के बाद झारखंडी शिव मंदिर व काली मंदिर में पूजा करते थे। पूजा करने के बाद कर्ण अपने बराबर सोना तोलकर गरीबों में दान करते थे। मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आता है भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि पर दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए शिव मंदिर में पहुंचते हैं। इस मंदिर की मान्यता जो चाहो वो होता है महाराज। ये बाबा झारखंडी महाराज का लगता है। यहाँ कभी झाड़ खड़े थे। शहर ढींगे खेड़े पे बसा था। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कटा बाग है उससे 15 किलोमीटर। तो उसके बाद में कोई लाला आए, वो कहने लगे जंगल काट रहे थे लोग, तो यहाँ भगवान शंकर की पिंडी में कुआड़ा लगा। दरकत था थोड़ा, पहले दूध की जा रही और उसके बाद खून की जा रही। तो फिर उन्होंने कहा भाई इतनी जगह में ना खोदो तुम ना काटो, कुछ भी फिर नहीं करेंगे। उसके बाद वो आए, उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवा दिया। लेकिन जब लाला घर गए वन देव के जाते उनके बेटे कहने लगे कोई कमी तो नहीं छोड़ा है मंदिर में, कहना करना। फिर उन्होंने पूछा, रात को दर्शन दिए उनको, कहने लगे भाई मैं लोग रहने वाला नहीं हूँ, मेरे को मकान नुमा होना चाहिए, झोपड़ी नुमा। फिर वो मंदिर गिरवा के फिर अटका कड़ियों की छत थी इसमें, वो आज भी कड़ियाँ हमारे दयालपुर वाले मकान में है। ये बाबा जमुनागिर की समाधि है हमारे बाबा की, इन्होंने ये बनवाया था फिर बाद में। उसके बाद ये बाबा मीठीगिर जी महाराज की है और वो करे बाबा मनीगिर महाराज, ये हमारे बुजुर्गों की समाधि है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।